हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं जो कि इस वीडियो में वंस अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हर रोज़ यहां पर मैं आपके लिए कोई न्यूज़ लेकर आता हूं जो कि क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग होती हैं। स्पेशली शिबा इनू को हम यहां पर कवर करते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर शिबा इनू, बिटकॉइन और डिफरेंट और चीज़ों के साथ साथ इंडियन यूज़र्स के लिए एक न्यूज़ है, वो भी यहाँ पर दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। न्यूज़ को मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो कोई अच्छी न्यूज़ है, बैड न्यूज़ ही है, लेकिन यहाँ पर शेयर करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ मैं आपके साथ दोस्तों शेयर करने वाला हूँ, अल्टीमेटली वो शिबा इनू ही है। और सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे शिबा इनू की प्राइस को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.4 टाइम्स 02796 जो है वो शिबा इनू का इस वक्त प्राइस चल रहा है। और पिछले 24 आवर में मतलब इसका जो प्राइस है 11.52% अप गया है। और ये जो अपसाइड गया है ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में, एक अच्छा मूवमेंट हमें नज़र आया। और आपको यहाँ पर दोस्तों ज़रूर याद होगा, मैं पिछले 3-4 दिनों से यही कह रहा था कि प्राइस अगर $60,000 पर बिटकॉइन का जाता है तो वहाँ पर आपने जो है वो अपनी ट्रेड लगा देनी है। एग्जैक्टली 60,000 पर तो नहीं गया, लेकिन $60,800 पर जाने के बाद वापस इसने रिक्लेम किया $64,000 को जाकर, ठीक है। और उसके बाद आज हमने देखा कि प्राइस और भी ऊपर बढ़ गए और $67,000 तक बिटकॉइन का जो प्राइस है वो तकरीबन पहुंच गया। इथेरियम को भी हमने देखा एट द सेम टाइम, इथेरियम भी अप चला गया। तो उसके साथ साथ शिबा इनू का प्राइस भी अल्टीमेटली अप ही गया। और वन डे के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर रिसेंटली इसने यहाँ पर हाई बनाया, और ये वन डे की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको 7 डेज के अंदर देखते हैं दोस्तों तो ये आपको डाउन नजर आता है। 7 डेज के अंदर ये 13.42% डाउन है, ठीक है। यहां पर परसेंटेज की बात चल रही है, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं डिफरेंट कॉइन से। वो एक्सपेक्टेशंस लगाने का जो रीज़न है दोस्तों, मतलब आप किसी भी कॉइन से अब एक्सपेक्टेशन लगा लें, पेपे से लगा लें, डॉज, वाईफेट, पता नहीं कौन कौन से यहाँ पर कॉइन्स आ चुके हैं, उनसे आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस आपको मीम कॉइन्स के अंदर 2 कॉइन्स ने यहाँ पर दी है, ठीक है। एक दी थी डॉज कॉइन ने, उसके बाद आया दोस्तों शिबा इनू। शिबा इनू अपने ऑल टाइम के हिसाब से डाउन जाने के बाद भी यहां पर आप देखें कि कितना परसेंटेज वाइज जो है वो अप है, ठीक है। मतलब कितना डाउन आया, अपने ऑल टाइम हाई बनाने के बाद फिर डाउन आया, और इस वक्त जहां पर रुका है तो परसेंटेज वाइज उस हिसाब से यहां पर देख रहे हैं। तो डाउन आने के बावजूद भी दोस्तों, मतलब डाउन आया हुआ है, ठीक है। ऑल टाइम हाई के बाद डाउन आया है, लेकिन फिर भी 20,96,197% ये अप है। आप खुद यहां पर अंदाजा लगाएं, जब ये लॉन्च हुआ है ना, तो उस मतलब एग्जैक्टली उसी वक्त आप अगर $1 लगा देते तो यहां पर $20 लाख दोस्तों आपके इस वक्त होते। ये जब डाउन गया उसके बाद, ठीक है। अगर हम मतलब इसके ऑल टाइम हाईज के हिसाब से देखें जो कि यहां पर बना हुआ है, और ये बना था 2021 में। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, बड़े पुराने दोस्त भी हमारे साथ हैं, कुछ न्यू कमर्स भी हैं, लेकिन यहां पर आप देखें कि अगर ये जो ऑल टाइम हाई है यहां पर, तो फिर कितना जो है वो प्रॉफिट जो है वो लोगों को मिल सकता था या मिला। बहुत सारे लोगों ने यहां पर प्रॉफिट लिया। तो कहने का जो मेरा मतलब है, शिबा इनू से एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल खत्म कर देना मेरे ख्याल में तो अब बिल्कुल भी मतलब गलत होगा। अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट को समझते हैं, अगर आप फंडामेंटल्स को समझते हैं, तो आपको ये ज़रूर चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि इतना बड़ा प्रॉफिट देने के बाद, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट खींच कर लेकर आने के बाद कोई कॉइन वही जो है वो डेड नहीं हो जाता। आप देखें कि मतलब किसी कॉइन ने आपको जो है वो 1000% जो है वो प्रॉफिट दे दिया, किसी ने 500% दे दिया, किसी ने चलो भैया 5000% दे दिया हो, लेकिन फिर भी इसकी टक्कर में नहीं आ पा रहा कोई कॉइन अभी तक, ठीक है, जितना शिबा इनू ने आपको यहां पर दिया है। ये चीज़ एक्चुअली मुझे यहां पर एड्रेस एक्चुअली करनी थी। बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चंस होते हैं और बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि भैया ये डेड हो चुका है। तो यहां पर एक्सपेक्टेशंस दोस्तों एक्चुअली ये है, आप ये चार्ट ज़रा देख लें, ठीक है। ये चार्ट हमें क्या बता रहा है, यहां पर ये सपोर्ट जो है वो बार बार मैं आपको दिखाता हूं कि ये सपोर्ट है। यहां पर वंस अगेन यहां से एक जो है वो बुल रन ले सकता है शिबा इनू का प्राइस, लेकिन उसके लिए ज़रूरत किस
इस चीज की होगी कि ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट जो है वो अच्छा मूव करे, और उसके लिए जरूरी है कि बिटकॉइन का प्राइस भी सेम तरह से दोस्तों ऐसा ऐसा करके जो है वो ऊपर जाता रहे। ठीक है, कम बेश आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है मार्केट का वो बुलिश रहना चाहिए, जो कि इस वक्त डाउनवर्ड जाते हुए हमें नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो मैंने आपको कॉल दी थी कि $60,000 पर आप बाय करेंगे, उसके बाद आपको यहां पर प्रॉफिट मिलेगा, तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ने यहां पर जरूर लिए होंगे। ठीक है, हमने तो यहां पर लिया है, लेकिन हम आपको यहां पर सिग्नल इसलिए देते हैं कि आप भी ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स बनाएं यहां पर ट्रेडिंग करके। ठीक, लॉन्ग्स के लिए भी दोस्तों यहां पर मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये एक अच्छा मौका था। ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, 60,000 पर आपने बाय कर लिया, ऊपर चला गया, सेल कर दें। अगर नहीं कर रहे, मतलब आप होल्ड करते हैं, होल्डल के कायल हैं, तो रख दें अपने पास। अगर एक और डिप आ जाता है तो वंस अगेन आप जो है वो यहां पर बाय कर सकते हैं। ठीक है, $55,000 पर चला गया तो वंस अगेन आप यहां पर कुछ जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह से डिप्स जो वो आप बाय कर करके एक एवरेज बना सकते हैं बिटकॉइन के प्राइस की, जो कि आपके लिए बड़ा प्रॉफिटेबल हो सकता है। देखिए, बहुत सारे दोस्त जब $20,000 पर बिटकॉइन का प्राइस था और शिबा इनू जो है वो 0.5 टाइम्स 0 फिर 5 8 पर चल रहा था, उस वक्त भी डर रहे थे। ठीक है, उस वक्त आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट की हालत क्या थी। ठीक है, इथेरियम जो है वो $800 पर चल रहा था। सोलाना जो इस वक्त मोर देन $150 पर मतलब चला गया है, इस वक्त मेरा ख्याल है कि $100 उसका प्राइस चल रहा है। वो आपको ओनली $8 में मिल रहा था, लेकिन ये जो बियर्स हैं, जो फियर रखने वाले लोग हैं, वो उस वक्त भी डर रहे थे, तो उनका भैया कुछ भी नहीं किया जा सकता। वेल, यहां पर हम बात कर रहे थे कि शिबा इनू आपके लिए कैसे प्रॉफिटेबल हो सकता है। उसके लिए मार्केट के ट्रेंड का बुलिश होना बड़ा जरूरी है। हाँ, ये एक अलग बात है कि ये आपके लिए ऑल टाइम हाई को जाकर तोड़ेगा या नहीं। मेरा ख्याल है कि जरूर तोड़ सकता है, क्योंकि फंडामेंटल्स जो है वो बड़े बुलिश हैं ऑलरेडी शिबा इनू के। शिबा इनू का जो प्राइस है वो ऊपर जा सकता है। शिबा इनू के इकोसिस्टम के अंदर जो चीजें इस वक्त जुड़ चुकी हैं, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। ठीक है, तो वहां से इन्वेस्टमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता आ सकती हैं। इस वक्त ये अचानक से जो सोलाना के अंदर, मतलब मैं आपको एग्जांपल के लिए ये बात बता रहा हूं, सोलाना के अंदर ये जो बड़ी रैली आई हुई है, तो मतलब उसको आप समझ रहे हैं कि उसका रीजन क्या हो सकता है। एक्चुअली आप देखें कि बहुत सारे टोकन्स जो है वो सोलाना की ब्लॉकचेन पर इस वक्त आने वाले हैं, मतलब आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसा ही कुछ जो है वो नेक्स्ट में किसी टाइम में जो है वो शिबा इनू की जो ब्लॉकचेन है शिबेरियम, उस पर भी हो सकता है। बहुत सारे मीम कॉइन्स आ सकते हैं शिबा इनू की ब्लॉकचेन पर, जो कि इस वक्त भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब आ रहे हैं। ठीक है, ये दिन ब दिन बढ़ेगा और टोटल वैल्यू लॉक, जिसको हम टीवीएल कहते हैं, वो शिबा इनू की बढ़ती रहेगी। ठीक है, ये एक बात हो गई। उसके बाद यहां पर मैं आपको बता दूं, मैंने कहा था दोस्तों कि इंडियन यूजर्स जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी के, उनके लिए एक बैड न्यूज है। यहां पर आप देख सकते हैं कि OKX टर्मिनेट्स सर्विसेज इन इंडिया, आस्क यूजर टू विथड्रॉ फंड्स बाय अप्रैल 30। तो अप्रैल 30 जो है वो आपके लिए डेडलाइन है। बहुत सारे दोस्त जो है वो मतलब न्यूज़ से दूर रहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स उनकी होती हैं, चाहे आपके $5 200 पड़े हुए हैं, 50 पड़े हुए हैं, 500 या $5,000 पड़े हुए हैं। लेकिन बाद में हमने हॉटबिट के सीन के बाद देखा है कि कुछ मंथ्स के बाद दोस्तों ने कहा कि यार हॉटबिट तो बंद ही हो गया, अब क्या करना है एजाज भाई। भैया, हम उस वक्त आपको वीडियो बनाकर बता रहे थे कि ऐसे ऐसे आपने करना है और इस तरह से विथड्रॉ लेने, और मतलब उन्होंने तो कुछ जो है वो सिंधी में कहते हैं ना कि हरामपाई भी की हुई थी, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर आपको 30 अप्रैल जो है वो एक डेडलाइन दी हुई है, आपने इसको दोस्तों विथड्रॉ यहाँ पर अपने फंड्स OKX से कर लेने हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रस्ट वॉलेट और फिर मेटामास्क और इस तरह के जो वॉलेट्स हैं ज़्यादातर, उनके अंदर अपने फंड्स रखें। स्वैप्स पर अगर कर सकते हैं तो स्वैप्स पर जाकर ट्रेडिंग करें। कुछ फंड जो है वो इन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर रखें, सारे के सारे ना रखें, ज़्यादा ना रखें, ज़्यादा आपके फंड्स वहाँ पर होने चाहिए। ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जो हैं, इनके पीछे एक तो ये है कि सरकारें पड़ी हुई हैं, ठीक है, ऊपर से ये खुद भी कभी कभार स्कीम वगैरह कर जाते हैं, इसलिए आपके ज़्यादा फंड्स जो हैं वो इस ट्रस्ट वॉलेट हो गया या फिर मेटामास्क हो गया, इस तरह के अच्छे वॉलेट्स आए हुए, और फिर पेनकेक स्वैप हो गया या फिर यूनिस्वैप हो गया, इस तरह के और जो स्वैप्स हैं वहाँ पर जाकर आप जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। दैट विल बी मच बेटर देन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। ठीक है, तो ये भी बात आपने जहन में रखनी है, स्पेशली इंडियन यूज़र के लिए मसला है। देखिए, अब सरकार जो है वो इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है अभी तक। रिसेंटली मैं मतलब यहाँ पर इनका इंटरव्यू सुन रहा था, ये आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इंटरव्यू है यहाँ पर, ये मतलब मैं चला के भी आपको दिखा देता हूँ, कॉपीराइट का कोई इशू मेरे साथ ना हो जाए। तो ये मतलब इनसे पूछ रहा है कि आप जो कर रहे हैं
ठीक है। ये क्या कर रहे हैं कि जब क्रिप्टो करेंसी अपने पीक टाइम पर है, उसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, ये एक ऐसा टाइम है जब जो है वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट्स बना सकते हैं। स्पेशली इंडियन यूजर्स जो हैं दोस्तों, इंडियन यूजर्स यहाँ पर प्रॉफिट्स बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे टाइम में आप ये सारा सीन कर रहे हैं। अजीब किस्म का उन्होंने जवाब दिया है, और जवाब ये दिया है कि मतलब हम इसको बैन तो नहीं कर रहे, ठीक है, रेगुलराइज भी नहीं कर रहे, लेकिन अकॉर्डिंग टू हर ये कह रही हैं कि क्रिप्टो को हम करेंसी नहीं मानते। ठीक है, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट्स बनाएं, ये करें वो करें, लेकिन इसको हम करेंसी नहीं मानेंगे। भैया आप करेंसी ना माने, छोड़ देना, रेगुलेशन तो करें इसके ऊपर, जो मतलब आपको सही लगता है वैसी रेगुलेशंस करें। जब आपने टैक्स लगाना था तो रेगुलेशंस आपने कर दी, टैक्स लगा दिया, बंदा लॉस में हो, बंदा प्रॉफिट में हो, विथड्रॉ करेगा तो 30% आपको देगा। लेकिन जब बारी आती है सही किस्म की रेगुलेशंस करने की तो वो आप नहीं करते। ये मतलब कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून है। लेकिन ये सरकारें ऐसा ही दोस्तों करती हैं। फिलहाल के लिए बस रेजिस्ट ही किसी तौर पर करना है। मेरा ख्याल है कि आप और हम ये रेजिस्टेंस अपनी ज़रूर दिखाते रहेंगे। एक और चीज़, ये जब कहते हैं कि हम इसको करेंसी नहीं मानते, काहे की करेंसी है? करेंसी सिर्फ वो होती है जो फिएट होती है, जो पेपर करेंसी होती है, जिसको सेंट्रल बैंक जारी करता है। ठीक है, तो छोड़ देना, हम नहीं मान रहे, आप भी नहीं माने, लेकिन वो कंपनीज जो कि ऑनलाइन मतलब पेमेंट्स इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर तस्लीम कर रही हैं, मान रही हैं, एक्सेप्ट कर रही हैं, उनको कौन रोकेगा? अगर वो एज अ करेंसी इसको यूज कर रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप उसको नहीं रोक सकते, हम भी उनको नहीं रोक सकते। उनको वो अपना काम करने दे। बाकी इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका के अंदर अगर कोई भी या आप एज अ लीगल टेंडर इसको करार नहीं दे रहे तो इट्स ओके, खैर है, लेकिन ट्रेडिंग तो करने दें। ये जो जितनी भी एक्सचेंजेस हैं उनको तो अपना काम आप करने दें, ठीक है, उन पर भी आप टैक्स रख लें, वो आपको टैक्स देते रहेंगे, लेकिन लोगों के पैसे तो मतलब आप मत डुबोए ना। एक तरफ आपने बैटिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं उनको अलाउ किया हुआ है, वहाँ पर शर्तें लग रही होती हैं, वहाँ पर जुआ होता रहता है, तो वो सारा काम सही है। लेकिन जब बात आ जाती है क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर तो वहाँ पर आपके जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पत्नी कान खड़े हो जाते हैं, क्या हो जाता है। तो इसको मेरा ख्याल है कि एड्रेस करना चाहिए, इंडियन सरकार भी करेगी और बाकी जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी इस चीज़ को ज़रूर देखेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।